अगर आपको लगता है कि आप मार के, झगड़ा करके, लड़ाइयाँ करके भाषा सिखा देंगे, तो हाँ, आप तो सिखा देंगे, ये तो पता है मुझे। सीखेंगे लोग, अवश्य सीखेंगे, लेकिन प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। कानून को हाथ में लेने की क्या आवश्यकता है? जो आपके भाषा का अपमान करे, उसको दंड मिलना चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर करिए, उसके ऊपर केस करिए, उसके ऊपर कानून कार्रवाई करिए। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की क्या ही आवश्यकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मारपीट करने से होगा। एक व्यक्ति अपना घर-द्वार छोड़ करके, घर-परिवार छोड़ करके बाहर जा रहा है कमाने के लिए, इसलिए कि वो अपने पीछे जो परिवार छोड़ के गया है, उसका भरण-पोषण कर सके। बाहर जाने के बाद भाषा को लेकर के, भाषा पूछ करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाषा सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है, जो लोगों को जोड़ता है। भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। मैं सभी से ये आग्रह करूँगा, जो भी ये उत्तर भारतीय वहाँ पे गए हैं, महाराष्ट्र में, उनको भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए। वो किसी भी स्टेट के लोग हों, किसी भी राज्य के लोग किसी भी राज्य में रहते हों, उनको वहाँ की भाषा तो ज़रूर सीखनी चाहिए। आप वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं और आप सोचिए, वहाँ के लोकल जो भी हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आप उनसे बात कैसे करेंगे जब उनकी भाषा नहीं जानेंगे? सबको हिंदी नहीं आती है, सबको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपको वहाँ व्यवसाय करना है, तो वहाँ की भाषा ज़रूर सीखना पड़ेगा आपको और ये आप मना नहीं कर सकते। और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, कृपया मारिए मत, प्यार से समझाइए उनको। अगर कोई भाषा का अपमान कर रहा है, वहाँ की कल्चर का अपमान कर रहा है, वहाँ की संस्कृति का अपमान कर रहा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी में जो भी लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा, ये विनती करूँगा कि आपको भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए और वहाँ के रंग में रंग जाना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि म आप जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं अभी तमिलनाडु जाऊँ, मेरे मन में ये ना रहे, मैं दूसरे स्टेट में हूँ, ना, वो भी तो मेरा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब मेरा है, सब अपना है, अलग नहीं है। पूरे भारत में आप किसी कोने में रहेंगे, वो आपका ही है। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो फिर बिहार में जाएँगे तो वो आपका बिहार नहीं है। आप महाराष्ट्र में जाएँगे तो आपका महाराष्ट्र नहीं है। नहीं, ये सोच गलत है आप। सभी भाषाओं को मिल कर के ही हमारा देश बना हुआ है। हमें जहाँ भी रहना चाहिए, हम जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, जिस भी राज्य में जा रहे हैं, उस राज्य में जाके वहाँ की भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए हमको। वहाँ के स्थानीय लोगों से हमको बातें करना है, उनसे वार्तालाप करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे बताइए? भाषा एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जोड़ता है, लोगों में प्यार बढ़ाता है। आप सभी को वहाँ की भाषा ज़रूर ही सीखनी चाहिए। अभी मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं बनारस में गया हुआ था और वहाँ से शायद दक्षिण से पर्यटक आए हुए थे। लोग आए हुए थे काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। अब वो आपस में बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, माताजी थी एक, तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा। अब उनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं जवाब तो नहीं दे पाया। एक लोग थे जिनको थोड़ी-थोड़ी हिंदी आती थी, तो वो मुझसे पूछे कि वो दशाश्वमेध घाट पे जाना है, तो किधर से जाएँ? तो मैं उनसे बताया कि अच्छा दादाजी आप इधर से होकर के ऐसे-ऐसे करके आप चले जाइए। तो अगर नहीं पता रहता भाषा, तो मैं कैसे समझा पाता उनको? मुझे मुझे तो आती नहीं है। अगर उनको हिंदी नहीं पता रहता, अगर वो हिंदी नहीं जानते, तो मैं कैसे बता पाता कि नहीं दादाजी इस तरीके से चले जाइए। तो भाषा बहुत ही ज़रूरी है।
आपको भाषा सीखनी चाहिए। आप जिस भी स्टेट में हो, आप वहाँ की भाषा सीखिए। हाँ, जो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए घूमने गया है 2-4 10 दिन के लिए तो उनको ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। आप 2-4 शब्द सीख लीजिए, जिससे आपका काम चल जाए। और बाकी जो वहाँ पे रह रहे हैं 5 साल, 10 साल, 20-20 साल से आप रह रहे हैं, वहाँ की भाषा आपको ज़रूर आपका व्यवसाय है, आपको वहाँ की भाषा सीखनी चाहिए, वहाँ के लोगों से मिल कर के उनके कल्चर में पार्टिसिपेट करनी चाहिए। वो कहीं और नहीं है, वो अपने ही हैं। हम सब अपने हैं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने हैं सब, सब भारतवासी अपने ही हैं। तो मैं आग्रह करूँगा आप सभी से कि आप सभी भाषा सीखिए और हमारा देश बहुत महान देश है। की महानता को बनाए रखिए और परेशान मत करिए। बेचारे घर छोड़ के गए हुए हैं, गाँव में इतना रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से उनको वहाँ जाना पड़ रहा है। वो ये सोच के जाते हैं कि वहाँ जाने पे थोड़ा हमको कुछ पैसे कमा लूँगा, जो पीछे मैं घर परिवार अपना छोड़ के आया हूँ, उनका भरण-पोषण हो जाएगा, बच्चे की फीस हो जाएगी स्कूल की। लेकिन वहाँ जाने के बाद इस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, तो थोड़ा दुःख दुःख होता है, दर्द होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी एक-दूसरे से मिलकर रहिए। जय हिंद, जय भारत।